ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? नारियल तेल में अगर आप ये चीज़ें मिलाकर लगाते हैं ना, तो आपके बाल घने मजबूत लंबे तो होंगे ही, लेकिन जड़ों से काले भी होंगे। सफ़ेद बाल हमेशा के लिए काले होंगे और दो मुहा बालों की भी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके आईब्रोज वाइट है तो वो भी हमेशा के लिए ब्लैक होंगे और झड़ते बालों की समस्या हमेशा के लिए दूर होंगी। अगर आप गंजेपन से भी परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। नारियल तेल किसके घर में नहीं होता? आजकल हर व्यक्ति के घर में नारियल तेल तो होता ही है, लेकिन बस शर्त है कि आपको उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। घर में तो क्या कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार हम चीज़ों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते और रिजल्ट नहीं मिल पाता हमें। लेकिन आप में से कई लोग सोचेंगे, अरे ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है, ये अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। मुझे फ़ायदा तभी होगा जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, लेकिन आप मेरे फ़ायदे के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो। पहले आप अपना फ़ायदा देखो। आप इस रेमेडी को ट्राई करो और उसके बाद में आपका मन हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वरना आज तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे मेरा फ़ायदा हो। लेकिन हाँ, इस नॉलेज को लेकर जाओ जो मुझे अपने दादी अम्मा से मिला है। आपको क्या करना है, लोखंड की कढ़ाई लेनी है। लोखंड की कढ़ाई अगर लेते हो तो आपके बालों को पोषण ज़्यादा मिलता है। बाकी कोई दूसरी कढ़ाई भी लोगे तो चलेगा। उसके अंदर आपको नारियल तेल ऐड करना है। कई लोग सवाल पूछेंगे कि सर सरसों का तेल नहीं इस्तेमाल कर सकते क्या? नहीं दोस्तों, अभी क्या है, समर टाइम है, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में सरसों के तेल को इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है जवस। जवस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे बालों को जड़ों से काला कर सकती है। हमारे झड़ते हुए बालों का रोकना जो है इसे बिल्कुल कम कर सकती है। सॉरी, रोकना कम कर सकती है कह रहा हूँ। जो झड़ते बाल होते हैं ना, उसको ये रोक देती है। और जड़ों से जब बाल हमारे काले होते हैं तो नए जो बाल आते हैं ये सफ़ेद नहीं निकलते, ये काले ही निकलते हैं। तो आपको क्या करना है, नारियल तेल लेना है, धीमे आंच पे गैस पे चढ़ा देनी है अपनी लोहे की कढ़ाई। उसके अंदर थोड़ा सा नारियल तेल आपको ऐड करना है और आपको उसमें जवस और साथ में मेथी का पाउडर ऐड करना है। मेथी कुछ इस प्रकार की दिखती है, सभी के घर में मेथी अवेलेबल होती है। उसको मिक्सर में डालो, ग्राइंड कर लो, आपको मेथी पाउडर मिल जाएगी। सालों तक आप उसे स्टोर करके रख सकते हो दोस्तों। अब देखो, ध्यान से समझो, मेथी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो बालों के जड़ों में जाकर बालों के जड़ों को मजबूत करती है, जिसकी वजह से लंबे समय तक आपके बाल जो है ये टूटते नहीं, बालों का झड़ना रुक जाता है और आपके जो बाल है ये घने, लंबे और मजबूत होने लगते हैं। अब आपको ये जो मेथी पाउडर है ये इसके अंदर ऐड कर लेनी है। याद रखना है कि इसको बनाने का तरीका ये है कि पहले बिल्कुल थोड़े अमाउंट में ही आपको इसके अंदर तेल ऐड करना है, फिर जवस ऐड करनी है और फिर मेथी पाउडर ऐड करनी है। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा मिक्स करोगे आप देखोगे कि जो पहला वाला जो तेल था वो पूरी तरीके से इन चीज़ों के अंदर मिक्स हो गया है। अब आपको इसके अंदर नारियल तेल को अच्छे तरीके से ऐड कर लेना है ज़्यादा मात्रा में। याद रखना है दोस्तों कि इसको अगर आप सही से लगाते हो तो आपके सफ़ेद बालों की भी समस्या कम होगी, बाल झड़ने की भी समस्या कम होगी, गंजेपन से अगर आप परेशान हो तो वो भी समस्या आपकी दूर होगी। यही इसका प्रोसेस है बनाने का। अब लगाने के प्रोसेस को ध्यान से समझो और उसी तरीके से अगर लगाओगे ना तो आपके बालों की सारी समस्या छूमंतर हो जाएगी। बाल एकदम घने, लंबे, स्मूथ, शाइनी, सिल्की तो होगी ही, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। कोई बंधन, कोई डाउट नहीं है। दोबारा से याद दिला दूं कि आपको इसके अंदर प्याज की ये पत्तियां ऐड करनी है। कांदा हम सभी लोग खाते हैं भैया, घर में कांदा तो किसी चीज़ का क्या वांदा है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जो कांदे की पत्तियां होती है ना, इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट की गुण होती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि चेहरे के, सॉरी चेहरा कह रहा हूँ, बालों में जो काफ़ी ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बालों की जो ग्रोथ रुकी हुई होती है वो एकदम तेज़ होने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर के जो तत्व होते हैं, जो गुण होते हैं ना, वो हमारे बालों के लिए बड़े ही बेहतरीन काम करते हैं। तो ये कांदे की जो पत्तियां है इसे कई लोग कई बार फेंक देते हैं। लाल कांदे की पत्तियां लीजिए और इस तेल में ऐड कीजिए। जैसे ही कांदे के पत्तियों को तेल में ऐड करोगे सुगंध इतनी अच्छी आती है कि आपको लगेगा कि भैया मैं तो तुरंत इसे लगा लूँ। लेकिन आपको इसे तुरंत नहीं लगाना है, आपको ये तेल बना लेना है और हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही लगाना है दोस्तों। रात को सोने से पहले लगाना है और सुबह आप बेझिझक होकर शैम्पू कर सकते हो आपका रेगुलर वाला। लेकिन इस तरीके से इसको भूनना है
और इसको 4 से 5 मिनट इसी तरीके से तेल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो प्याज की लाल पत्तियाँ थी वो काली काली यानी थोड़ी ब्राउनिश पड़ने लगेगी, और यही गुण हमें हमारे बालों के लिए चाहिए होते हैं। नारियल तेल तो हम सभी के घर में होता है, लेकिन नारियल तेल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसे अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दें और फिर अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर दे तो उसके रिजल्ट्स बड़े बेहतरीन आते हैं दोस्तों। हमारे बालों का झड़ना कम होता है, चोटी मजबूत होती है, बाल जो है ये घने लंबे होते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात आप ये समझो कि सर हम इसे क्या सिर्फ बालों में लगाएं? नहीं दोस्तों, कई लोग जो है यूट्यूब पर आपको कहते हैं कि तेल को बालों में लगाओ, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपके तेल जहाँ से उगते हैं, वो जो जड़ है, वो जो स्कैल्प है, उसका मजबूत होना, उसे पोषण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाल ऑलरेडी आ चुके हैं उनके ऊपर आप कितनी भी चीज़ें रगड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो तेल है ना, ये आपको बनने के बाद में आपके स्कैल्प पर यानी कि जड़ों पर लगाना है। जड़ों पर लगाने के बाद में 10 से 12 मिनट तक अच्छे से अपने स्कैल्प की मसाज करनी है। और ये जो गैस है इसको इतना ही धीमा रहना देना है, बहुत ज़्यादा बड़ा कर कर नहीं। कई लोगों को आदत होती है कि गैस को एकदम बड़ा कर देते हैं, फिर तेल बनाते हैं, फिर लगाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। धीमे आंच पर इस तरीके से आपको करना है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कांदे की पत्तियां है ये पूरी तरीके से ब्राउनिश हो गई है। जो हमने पहले डाली थी वो कैसी थी? रेड रेड थी। अब कैसी हो गई है? यहाँ पर पूरी तरीके से ब्राउनिश हो गई है। अब हम क्या करेंगे? गैस को बंद कर लेंगे। हमने कितने देर तक इसको पकाया? हमने इसको 7 से 8 मिनट तक पकाया। कई लोग कहते हैं सर पका हुआ तेल लगाने से तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे बाल झड़ जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो मैं आपको ये टिप कभी नहीं देता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखो, विश्वास रखो। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें, असंभव चीज़ें भी संभव होने लगती है। निगेटिविटी की तरफ मत भागो, पॉजिटिविटी की तरफ भागो। अब इस तेल को अच्छी तरीके से छान लो। लगाते समय मन में विचार रखो कि हाँ, मैं ये तेल लगाऊंगा तो मुझे रिजल्ट 100% मिलेगा, या मैं ये तेल लगाऊंगी तो मुझे रिजल्ट 100% मिलेगा। और आप देखो कि कैसे आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाती है। नारियल का तेल तो हम हर कोई लगाते हैं। अब उसमें आपको बस ये सारी चीज़ें करनी है, और तेल जब कुछ इस प्रकार का बन जाएगा तो उसको अपने जड़ों में, अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगाकर मसाज करनी है, और देखना है कि रिजल्ट्स कितने बेहतर और कितने उम्दा आते हैं। तो यार देर किस बात की, आप सभी के घर में नारियल तेल है। नारियल तेल को लीजिए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कीजिए, और इस तेल को आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। इसे हफ्ते में 2 बार लगाओ। उसके बाद में आप शैम्पू भी कर सकते हो। रात को सोने से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगाओ, और रिजल्ट कैसे मिले मुझे कमेंट में बताओ।